बढ़ता चला जा रहा है। राजेंद्र इस पर आपको चिंता करने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, बोलिए। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। निश्चित रूप से 3-4 दिन लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। निश्चित रूप से विपक्ष का धर्म है कि वो सरकार को ध्यान दिलाए, और सरकार का कर्तव्य यह है कि जो वादे हमने चुनाव से पहले किए उन वादों को हम पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारें। और मैं कहना चाहूँगा आपसे, 1 साल के अंदर आदरणीय भजनलाल जी ने जिस प्रकार का बजट राजस्थान की जनता को दिया, वो विपक्ष ने भी उसको सराहना की है। और पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बहुत तेजी से जो काम हो रहे हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं भी राजनीतिक परिवार से हूं, मैंने सब कुछ देखा है राजनीति के अंदर, चाहे वसुंधरा जी का राज हो, चाहे आदरणीय भैरू सिंह जी का राज हो, या वर्तमान में आदरणीय भजनलाल जी का राज है। तो जिस प्रकार से दीनहीन गरीब की सेवा का मकसद लेकर जो सरकार हमारी बनी है, उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से लगातार आप देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ भारत के प्रधानमंत्री अन्य देशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन करने का जो काम किया है। हमको तो पहले यही पता नहीं लगता था कि कोई देश का प्रधानमंत्री विदेश में जा रहा है, तो 2-3 लाइन के अखबारों में खबर पढ़ा करते थे। लेकिन आज जब हमारा देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के रहने वाले हमारे भारतीय उनका जिस प्रकार से मान सम्मान करते हैं, ये हमको गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज किस दिशा में जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण जो योजना थी जल जीवन मिशन, उनका एक ही मकसद था कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर घर में पानी मिलने का काम हो, ताकि मेरे पूर्वी राजस्थान या पश्चिम राजस्थान में जो पानी की बड़ी विकट समस्या हमेशा से रहती आई है, ताकि महिलाओं को 5-5, 6-6 किलोमीटर सर पे मटकी रखकर कुओं पर जाना नहीं पड़े। इसके लिए ये योजना लागू की गई थी। लेकिन आपने देखा है योजना में पूर्ववर्ती सरकार ने कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त हुआ, अगर ईमानदारी से 5 साल सामने वाले काम करते तो निश्चित रूप से जनता को पानी मिलता, और आज जिस जगह बैठे वहाँ इस जगह पर नहीं होते। आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने इस मामले को लेकर राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, और पूरे राजस्थान में करीब 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें हुआ था। अकेले मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष का नेता बैठे हैं, करीब 40 करोड़ रुपए का अकेले मेरे महुआ में इस घोटाला हुआ था। आज जनता जिस प्रकार से पानी के लिए तरस रही है, मात्र इनकी रीति और नीतियों के कारण। अन्यथा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, आज हर व्यक्ति को घर से नल से पानी मिलने का काम हो रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जेजेएम का जो घोटाला जबरदस्त हुआ, सबको पता है सरकार की क्या स्थिति रही। आज आदरणीय भजनलाल जी ने जिस प्रकार का बजट हमको दिया है, निश्चित रूप से आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। और मैं सामने वाले विपक्ष के भाइयों से कहना चाहूँगा, आपने साल भर में हमारी सरकार के खिलाफ कितने जन आंदोलन खड़े किए हैं, क्योंकि आप जन आंदोलन इसलिए खड़े कर नहीं पा रहे क्योंकि सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। बाकी तो आप देख सकते हो 5 साल के आपके जब कार्यकाल था, सड़कों पर किस प्रकार से आम जनता, दीनहीन गरीब दिन भर सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करने का काम करते थे। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने इस 1 साल के पीरियड में जनहित के इतने मामले हमारी आम जनता को देने का काम किया है। और हम तो पूरी ईमानदारी के साथ, हमारे सत्ता पक्ष के सारे विधायक पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्रों में दीनहीन गरीब जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए सरकार का जो संकल्प
लिया है उस संकल्प को पूरा करने में लग रहे हैं। मैं तो सारे विपक्ष के भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि हमसे आपको सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय आप सबको पता है, दिल्ली की भी आपने स्थिति देख ली है, कल एग्जिट पोल आपने देखे हैं और अब परिणाम भी आने वाला है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से शासन सभी जगह बनने जा रहा है और आने वाले समय में एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की मुझे लगता है एक भी सीट आने को उम्मीद नहीं है दिल्ली के अंदर। इसलिए सारे जितने भी एग्जिट पोल के वहाँ पर एडिटर वगैरह सबने 0 गोले लगाए हैं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप विपक्ष का धर्म ईमानदारी से निभाएं और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक से ये सीख लें कि जिस प्रकार से जनता ने हमको चुन के इस राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, ऐसा काम आप भी करें ताकि आप अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभा सके। नहीं तो आपको हमेशा वो हमारे सामने ही बैठना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रतन देवासी। अध्यक्ष महोदय,